हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज हम अध्ययन करेंगे बचपन और वृद्धि, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट के अंतर्गत। और आज का हमारा टॉपिक है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ अब्राहम मास्लो। तो ये सिद्धांत अब्राहम मास्लो के द्वारा दिया गया था। तो आइए एक नज़र डालते हैं अब्राहम मास्लो के जीवन परिचय पर। अब्राहम मास्लो का जन्म 1 अप्रैल 1908 को हुआ और इनकी मृत्यु 8 जून 1970 को हुई। ये मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे, कोलंबिया विश्वविद्यालय से संबंधित थे और मौलिक चिंतक के रूप में इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और इन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किया, इनके जो पूर्ववर्ती मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने एबनॉर्मल और जो बीमार बच्चे होते थे, बीमार व्यक्ति होते थे, उन पर वो ध्यान केंद्रित करते थे। लेकिन मास्लो ने पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाते हुए जो सकारात्मक गुण हैं, व्यक्ति के सकारात्मक गुणों पर इनका ध्यान जो है उन्होंने केंद्रित किया। आवश्यकता पदानुक्रम जो मास्लो का सिद्धांत था उसके बारे में अगर हम बात करें तो 1943 में मास्लो ने एक बहुत ही क्रांतिकारी लेख लिखा, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। और इसमें उन्होंने जो ये लेख था, उनकी एक मैगजीन थी, उसका नाम था मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। इसमें ये लेख को छापा गया और इस रिसर्च पेपर में ये तर्क दिया मास्लो ने कि जो चेतन इच्छाएं होती हैं उनकी बहुलता के बावजूद मनुष्य की मौलिक इच्छाएं समान होती हैं। अर्थात चेतन के रूप में, जागृत रूप में मनुष्य कई सारी इच्छाएं करता है, लेकिन उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, मौलिक इच्छाएं हैं, वो लगभग समान ही होती हैं। आइए अब हम आगे बात करते हैं अन्य जो इसकी आवश्यकताएं हैं उनके बारे में। सर्वप्रथम मनुष्य की आवश्यकताओं को मास्लो ने एक क्रम के अनुसार 5 भागों में विभाजित किया और वो आवश्यकताएं इस प्रकार हैं: फिजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकताएं; सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा की आवश्यकताएं; लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, अपनापन और प्यार की आवश्यकताएं; और इसके बाद में जो सम्मान की आवश्यकता और आत्म साक्षात्कार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इस प्रकार से ये 5 आवश्यकताओं के बारे में अब्राहम मास्लो ने बताया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक पूरा जो अब्राहम मास्लो की आवश्यकताओं का जो एक पदानुक्रम है, उस पदानुक्रम को यहाँ पर हम एक स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। हम देखेंगे कि बेस जो कि सबसे नीचे है वो है शारीरिक आवश्यकताएं, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकता जिसमें आती है हमारी प्यास, भूख, नींद। और इसके बाद में हमारी दूसरी जो आवश्यकताएं हैं वो सुरक्षा की आवश्यकताएं, तीसरी लव एंड बिलोंगिंगनेस, संबंध की आवश्यकताएं, आत्मसम्मान की, और सबसे अंत में सबसे ऊपर आती है आत्म प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता। अब आइए चर्चा करते हैं हम एक एक जो इसका स्टेप है उस पर एक एक पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी कि शारीरिक आवश्यकताओं पर। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पानी पीना, भोजन करना, सोना और संबंध स्थापित करना, ये जो है मनुष्य के शारीरिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है। फिजियोलॉजिकल जो नीड्स होती हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये जो होती हैं ये लिटरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि मनुष्य के जीवन के सर्वाइवल के लिए, यानी कि मनुष्य के जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक है। यदि ये मनुष्य को प्राप्त नहीं होती है तो सामान्यतः उसका जो शरीर है वो सामान्य तौर पर काम नहीं करता है। इसमें 3 प्रकार से और आगे इसको देख सकते हैं। मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं जो कि इंसान के शरीर को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए आवश्यक हैं। वो है हवा, पानी, भोजन और आराम। क्लोथिंग, शेल्टर नीड्स होती हैं कि भाई जो ये ऐसी जो नीड्स हैं जो आगे जा कर के हमें ज़रूरत पड़ती है कि भाई हमारा शरीर ढका हुआ हो। और बेसिक एनिमल नीड्स, यानी कि एनिमल का मतलब यहाँ पर है प्राणी, यानी कि प्रत्येक प्राणी की ये एक बेसिक नीड्स होती हैं जिनका कि पूरा होना आवश्यक होता ही है। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट नीड्स पर। अब दूसरी जो प्रकार की नीड है वो सुरक्षा की आवश्यकताएं हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो है हेलमेट का निशान है, मजदूर जब किसी खादान में काम कर रहा है तो उसको अपनी सुरक्षा चाहिए। इसी प्रकार से कंप्यूटर पर काम करते समय चश्मा लगाना है, पुलिस है, ये भी सुरक्षा के लिए है। घर बनाया, उसकी 4 दीवारी है, बीमार पड़ गए तो डॉक्टर है। These are the needs which is related to our safety। हमारी सुरक्षा की आवश्यकताएं इस प्रकार की हैं। आइए इन पर चर्चा करते हैं।
सेफ्टी नीड्स में निम्न बिंदुओं को शामिल किया गया है। एक बार जब व्यक्ति को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तब वो आगे बढ़ता है अपनी सुरक्षा की आवश्यकताओं पर, और इन सुरक्षा की आवश्यकताओं में इंक्लूड है कि वो व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखे, अपनी वेलबींग का ध्यान रखे, अपनी आर्थिक सुरक्षा, अपनी जो नौकरी है, जॉब की सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें इसमें सब की जाती हैं। और लॉ एंड ऑर्डर है, नेचुरल कैलेमिटी, डिजास्टर से सुरक्षा है। तो कुल मिलाकर के उसकी जो सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं वो दूसरे नंबर पर आती हैं जब उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। इसी के साथ में हम तीसरे नंबर की आवश्यकताओं पर आगे बढ़े तो इसमें आता है सोशल नीड्स। लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड्स जो हैं सोशल नीड्स के अंतर्गत आती हैं। इसमें जो जीवन साथी हैं, हमारा परिवार है, फैमिली है, बच्चे हैं और एक जो पूरी एक कम्युनिटी है, वो सब चीज़ें सोसाइटी के अंतर्गत सोशल नीड्स के अंतर्गत आती है, जिनको हम लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स के अंतर्गत भी रख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली नीड है नीड टू लव एंड टू बी लव्ड, प्रेम पाना और लोगों को प्रेम करना। दिस इज़ द मेन नीड ऑफ दिस सेक्शन। इसके बाद में आता है कि अपनत्व का भाव हम एक फील करें, स्वीकार युक्ति, समाज में व्यक्ति को स्वीकार किया जाए, एक्सेप्टेंस हो उसकी। छोटे छोटे ग्रुप जैसे कि क्लब है, ऑफिस टीम है, स्कूल की जो टीम होती है, कॉलेज की जो टीम होती है, इस प्रकार की एक ग्रुप में व्यक्ति रहना चाहता है और लार्जर ग्रुप्स का भी वो पार्ट बनना चाहता है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, स्पोर्ट टीम है और जो ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी वो अपना एक कम्युनिटी के साथ में वो जुड़ना चाहता है। इसके बाद में अगली नीड आती है आत्मसम्मान की आवश्यकताएं, एस्टीम, सेल्फ एस्टीम नीड्स इनको कहा जाता है। व्यक्ति खुद के शरीर को लेकर के, खुद के चेहरे को लेकर के, खुद की जो पर्सनैलिटी है उसको लेकर के वो एक अपनी नज़रों में अपने आप का एक सम्मान चाहता है। और इसके अंतर्गत आता है कि वो चाहता है कि दूसरे व्यक्ति उसका सम्मान करें, वह भी दूसरों को सम्मान दे और बदले में भी उसे सम्मान मिलना चाहिए। तो वो चाहता है कि उसकी उसके पेशे की, उसकी जो रुचि है, उसका जो पेशा है उसमें उसका एक सम्मान हो। और अगर इसकी दो सेक्शंस हैं, अगर सेल्फ एस्टीम उसका लो है तो लोअर सेक्शन मतलब दो पॉइंट ऑफ व्यू है इसके देखने की। एक तो है दूसरों से सम्मान पाना, दिस इज़ लोअर एस्टीम नीड्स, और दूसरा है खुद की नज़रों में सम्मान पाना। दो बातें होती है, एक तो हम चाहते हैं कि हम दूसरा हमारा सम्मान करें, दिस इज़ लोअर एस्टीम, और एक हमारी नज़रों में सम्मान हो, हमारी नज़रों में हम श्रेष्ठ हों, दैट इज़ हायर एस्टीम। ठीक है, तो जो चाहते हैं कि हमारा दूसरे लोगों की नज़रों में हमारा सम्मान बढ़े, हमें प्रसिद्धि मिले, प्रेस्टीज हो, दूसरे लोग हम पर अटेंशन दें, ध्यान दें, हमारी ओर देखें, दिस इज़ द लोअर एस्टीम। हायर क्या है, हमारा अपनी नज़रों में सम्मान हो, हमारी जो ताकत है, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस है, दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ हायर एस्टीम नीड्स। तो इस प्रकार की उसको आत्मसम्मान की आवश्यकता इसे अब्राहम मास्लो ने चौथे नंबर पर रखा है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो सबसे हायर लेवल की जो आवश्यकता है दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के अंतर्गत यहाँ पर कहा गया है कि व्यक्ति अपने आप को जानना चाहता है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, ईश्वर कौन है, ईश्वर से मेरा क्या संबंध है। इस प्रकार के जो उच्च स्तर के हायर जो इंक्वायरीज़ हैं वो करता है जब उसकी पहली चार आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर व्यक्ति अपने स्वयं के विषय में जानने का प्रयास करता है। तो अब्राहम मास्लो ने इसे सबसे अंत में यानी कि 5वें स्तर की जो आवश्यकता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता के अंतर्गत इसको रखा है। अब आइए देखते हैं, एक एक बिंदु से समझते हैं कि आत्म वास्तविकरण की आवश्यकताएं क्या हैं। वॉट ए मैन कैन बी ही मस्ट बी, एक व्यक्ति जो हो सकता है उसे वह हो जाना चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति के विकास की अधिकतम संभावनाओं को इंगित करती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी कि एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास या पूर्ण स्तर का जो विकास है वो किस स्तर पर जाकर के होता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अगला आता है इंस्टिंक्टिव ग्रोथ ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी इन ए पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति के अंदर निहित क्षमताओं को बाहर निकालना, जो कि उसके अंदर जो क्षमताएं हैं, जो छुपी हुई क्षमताएं हैं उनका विकास करना, उनको प्रकट करना, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ग्रोथ मोटिवेटेड रादर देन द डेफिशिएंसी मोटिवेटेड, ये जो होती है ये कमियों पर ध्यान केंद्रित नहीं करती, ये हमें आगे बढ़ने, ऐसा जिसमें व्यक्ति को ग्रो करने की संभावनाएं हो, आगे बढ़ने की संभावना हो, उनकी यहाँ पर बात की जाती है।
आगे कहा गया है कि कैन नॉट नॉर्मली बी रीच्ड अंडर अदर लोअर ऑर्डर्स नीड आर मेट, यानी कि जो प्रारंभिक 4 आवश्यकताएं जिनके बारे में अब्राहम मास्लो ने बात की, यानी कि जो फिजियोलॉजिकल उसकी शरीर की आवश्यकताएं हैं, सुरक्षा की आवश्यकताएं हैं, प्रेम और सोसाइटी की जो आवश्यकताएं हैं और आत्मसम्मान, वो जब तक पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को पूरा नहीं किया जा सकता। और ये बहुत ही रेयर केस में पूरी हो पाती हैं। लेस देन 1% लोग ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के स्तर तक अपने आप को ला पाते हैं, जिनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आत्म वास्तविकरण की जो आवश्यकताएं हैं उन तक वो पहुंचते हैं या उनको पूरा करते हैं। ये ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम, यानी कि लेस देन 1% ही होती है। एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स, स्पॉन्टेनियस, फोकस्ड ऑन द प्रॉब्लम आउटसाइड सेल्फ विदाउट प्रीजुडिस, यानी कि यहाँ पर पूर्वानुमान नहीं लगाए जाते हैं, चीज़ों को समझा जाता है और उसको समझने के बाद में उस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। व्यक्ति पहले चीज़ों को समझना चाहता है, जानना चाहता है और उसके बाद में उनका समाधान चाहता है। तो इस प्रकार से अब्राहम मास्लो ने एक पूरा का पूरा जो नीड्स हैं उनको एक हायरार्की में, एक स्टेप में समझाने का प्रयास किया, जिसको कि हमने 1 by 1 देखा। और इसमें एक और उदाहरण की सहायता से इनको हम समझना चाहें कि जिस प्रकार से एक कोई व्यक्ति है, अब उस व्यक्ति के जीवन की क्रमबद्ध आवश्यकताओं की वो पूर्ति करता चला जा रहा है। सर्वप्रथम जब आदि मानव को हम देखते थे तो वो जैसे जंगलों में रहता था, तो उसके पहले अगर वो जंगल में रह रहा है तो वो जानवरों की तरह ही रहता था, वो कपड़े भी वगैरह भी नहीं पहनता था और उसका एक ही उद्देश्य होता था कि उसका सर्वाइवल हो, यानी कि वो उसका जीवन सुरक्षित रहे। और ऐसे समय पर वो केवल अपने शरीर को भोजन करना, उसको जो खाने की आवश्यकता है उसकी वो पूर्ति करने का सोचता था, यानी कि अपनी शरीर की आवश्यकताओं को वो पूरा करता था। और जब उसकी शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो जाती तब उसको ख्याल आता कि मुझे मेरे जीवन की रक्षा करनी है, मुझे सुरक्षा की आवश्यकता है। तो उसने कोई केव में जाकर के गुफाओं में रहना शुरू किया ताकि जंगली जानवरों से उसकी रक्षा हो सके। लेकिन उससे पहले जब उसको भोजन नहीं मिला था तब उसने सुरक्षा का विचार नहीं किया, क्योंकि उसे पता है कि यदि वह भोजन को प्राप्त नहीं करेगा तो उसकी मृत्यु वैसे भी हो ही जानी है। तो सबसे पहले वो अपने शरीर की जो नीड्स हैं उनको वो पूरा करना चाहता है। उसके बाद वो सुरक्षा की आवश्यकताओं पर आता है और धीरे धीरे जब मानव का विकास होने लगा तो उसने परिवार, सोसाइटी, समाज में रहना शुरू किया। पहले वो कबीलों में रहता था, फिर उसने एक गांव के रूप में अपने आप की सभ्यता का विकास किया, फिर धीरे धीरे समाज का और विस्तार होता गया और आधुनिक रूप में जो हम देख पा रहे हैं वहाँ तक मानव की सभ्यता ने विकास किया। लेकिन जो शुरू की 3 आवश्यकताएं हैं इनको एक कैटेगरी में मास्लो ने रखा और ऊपर की जो 2 आवश्यकताएं उनको उच्चतर कैटेगरी में अब्राहम मास्लो ने यहाँ पर रखा है, क्योंकि जो शुरू की 3 आवश्यकताएं हैं ये सामान्य आवश्यकताएं और हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि ये किसी न किसी रूप में पूरी हो और यहाँ तक प्रत्येक व्यक्ति, लगभग ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ तक पहुँचने का प्रयास करने में सफल रहते हैं। लेकिन जो अंत की 2 आवश्यकताएं हैं और उनमें जो अंतिम आवश्यकता है आत्म प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता, भेदभाव से रहित हो रहना, सभी को समान भाव से देखना, समान दृष्टि से देखना, स्वयं को जानने का प्रयास करना, तो ये जो ऊपर की 2 आवश्यकताएं ये उच्चतर हायर नीड्स के अंतर्गत मास्लो ने यहाँ पर क्लासिफाइड किया है। और इन तक पहुँचना तभी संभव है जब हम नीचे की जो निम्न स्तरीय आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा कर लें। तो जब व्यक्ति असल में मानव जीवन का जो उद्देश्य है, क्योंकि जो अब्राहम मास्लो थे उन्हें मानववादी या मानवतावादी, ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक हैं अब्राहम मास्लो। और एक मानव के जीवन का जो जिसे कहें उत्कर्ष इसी में है कि वो अपने वास्तविक स्वरूप को जाने, वह कौन है, उसका उद्देश्य क्या है और उसका ईश्वर से क्या संबंध है। इस प्रकार के प्रश्नों को जानना ही आत्म प्रत्यक्षीकरण, आत्म वास्तविकरण या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हमने बहुत ही कम समय में ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, इसे समझने का प्रयास किया। यह जो टॉपिक है वो बहुत ही फेमस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम देखें तो टीचर ट्रेनिंग में जो बैचलर ऑफ एजुकेशन का सेमेस्टर्स हैं उनमें टीचिंग लर्निंग वाले जो पेपर है उसमें ये उपयोगी है। इधर देखें तो इंटीग्रेटेड में BA BEd BSc BEd में भी ये टॉपिक जो है उनका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वाला जो सेक्शन है उसमें यूनिट 4 में ये वाला जो टॉपिक है वो कवर होता है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हर उसके लिए एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आवश्यकता पदानुक्रम का जो सिद्धांत है उसमें जो अब्राहम मास्लो ने जो भी टॉपिक्स दिए हैं, जो भी उसने एक स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें समझाई हैं उनको हम एक इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।